तवज्जो है आपकी? नहीं तवज्जो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बात और बयान कर दूं। आज लोग मीलादुन नबी का जलसा तो मनाते हैं, मगर सही काम हम लोग नहीं करते। एक बात बताओ, हुजूर फरमाते हैं जब दो मुसलमानों में आपस में झगड़ा हो ना, क्या, और वो 3 दिन तक अगर आपस में सुलह ना करें, तो मुझे कोई फिक्र नहीं वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। यार हम हुजूर का जलसा मना रहे हैं और पड़ोसी हमसे नाराज है। बाप नाराज है, पड़ोसी को दूर की बात है, मां नाराज है। यार कभी सोचो तो, आजकल रिश्ते, हुजूर ने दुनिया में क्या जिंदा किया? इंसानियत को जिंदा किया। काय को जिंदा किया बोलो? और आज एक हम है जो रिश्तेदारियां ही भूल गए। ए बेटे, बेटे मैं दूसरी बार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता हूं, सही बता रहा हूं, क्योंकि मैं गौस पाक का गुलाम हूं। किसका गुलाम हूं बोलो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है कायनात में ऐसा जिसे अल्लाह ने इस दौर में दीन भी दिया हो और अब्दुल कादिर का नाम ना सिखाया हो? आला फरमाते हैं जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। तो मैं क्या कह रहा था, रिश्ते नहीं निभाए, हुजूर से मोहब्बत निभाने चले। बाप नाराज है, मां नाराज है, बहन नाराज है। अच्छा, बहन का रिश्ता तो बड़ा ही कमजोर हो गया। अब तो लड़कियों को लोग शादी करके ऐसा लगता है जैसे बस आपत्ति खत्म हो गई। सबकी बात नहीं करता, मगर अक्सर ऐसे ही होता है। नौजवान लड़कों को देखो, 4-4 घंटे न जाने कहां कहां फोन कर लेंगे, मगर बहन इंतजार करती है, मेरे भाई कभी मेरी भी तो हाल चाल ले लिया कर। यार टेलीफोन करने से भी गए, अब तो फेसबुक पर 3-3 घंटे जाने क्या क्या देखते रहते हैं। मेरे समझ में नहीं आता बंदा देखता क्या है। 4-4 घंटे बात कर लेगा। यार बहन को तुझसे चाहिए कुछ नहीं, अल्लाह ने दिया है उसके घर से। बात ये तू टेलीफोन करता है, उसका दिल खुश हो जाता है, और तू कभी उसके घर चला जाता है ना, तो उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है। बाप और भाई जब जाते रहते हैं ना, तो लड़की की इज्जत, वरना लोग कहते हैं ये कैसी बेकार लड़की है, इसका तो भाई से पूछता नहीं। ताने सुनती है बहन, होते नहीं ताने बोलो है? देखो मुझे वैसे 1 घंटा हो गया है, आपको एहसास नहीं हुआ होगा, है ना? 1 घंटा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अगर मैंने देखा तो मैं तकरीर कर चुका खत्म कर दूंगा, और अगर मैंने देखा कि आप सुन रहे हैं तो फिर पहले फिर कह रहा हूं मैं, फिर तो मेरा दिल लग जाता है, तो फिर लग ही जाता है। मैं जरा थोड़ा सा ये पैंट वाले लोगों से परेशान हूं। ये पैंट इतनी मजबूत पहन के नहीं आते कि थोड़ी देर रुक जाएं यहाँ पे। थोड़ी पैंट में सख्ती इतनी होती है बेचारों के कि बैठ नहीं पाते थोड़ी देर। कोई मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, थोड़ी कपड़े ढीले ढाले पहने करो यार। ये कैसे कपड़े आपने पहन लिए कि इंसान हो मगर मुर्गे की तरह लग रहे हो यार। हंसना नहीं भाई, इंसानों वाले कपड़े पहनो भाई। जिस्म की नुमाइश क्यों करते हो अपनी? देखा नहीं आप मुफ्ती साहब, मुहज्जब कपड़े पहनना सुन्नत है। देखो एक बार मैं कह देता हूं, मैं मालूम क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूं बार बार, जिसे जाना हो फिर चले जाओ। एक जो लोग उठते हैं ना, मैं आपको सही बताऊं, अगर मेरी तकरीर में या किसी की भी तकरीर में आपका अगर दिल नहीं लगता ना, तो इसमें तकरीर का दोष नहीं है, दिल आपका बिल्कुल पत्थर हो चुका है। सही बता रहा हूं। मौला अली कहते हैं जिसका अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगता ना, तो उसे अपने दिल का इलाज करना चाहिए। उसका दिल सख्त हो गया है। देखो नहीं, फिल्म देखे तो पूरी देखे, मोबाइल देखे तो पूरा देखे, फिल्म देखे क्या पता क्या एंड हो जाएगा। कुछ लोगों को तो बीमारी लगी हुई है, रात रात भर सोते नहीं, क्या जाने क्या मोबाइल में देखते रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि सबके लिए टाइम है, मगर बहन के लिए टाइम, बहन के लिए टाइम। अच्छा आप भूल गए होगे बहनों को, हम तो नहीं भूले। मुझे आज भी अपनी अल्लाह का शुक्र है, तीनों बहनें याद आती हैं और रोज याद आती हैं। उनकी अपनी और उनकी वो यादें जो बचपन की हैं, वो आज भी याद है। ऐसा कोई दौर अच्छा गुजरा ही नहीं जैसा वो दौर था कि जब बचपन में बहनों के साथ खेलते थे, बहनों के साथ रहते थे, उनसे लड़ते थे, फिर रूठते थे, फिर मान जाते थे,
बरसातों में वो चलती हुई कागज की कश्तियां, यार वो बेपरवाह बचपन, न किसी चीज की फिक्र है, न किसी चीज का गम है, न कोई तकलीफ है, न खाने की फिक्र है, न पीने की फिक्र है, बस खेलते चले जा रहे हैं। और बहन है, कभी मेरे आका फरमाते मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अर्ज की हुजूर क्यों? कब वो जब अपने वो बनाते हैं घर और बहुत मेहनत से बनाने के बाद फिर उसे तोड़ भी देते हैं और कल के लिए नहीं रखते, और फरमाते बच्चों की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। हुजूर फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, और एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी मुफ्ती साहब, अल्लाह के रसूल फरमाते छोटे बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह के प्यार आने के बराबर है। यानी अल्लाह का किसी पे प्यार आता है तब उसे किसी छोटे बच्चे पे प्यार आता है। समझ आ रही नहीं आ रही? जरा गौर तो करें। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की ये बात बड़ी पसंद है। कौन सी बच्चों की बात पसंद है? हुजूर फरमाते हैं ये कि शाम में लड़ते हैं और सुबह को भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई थी। बचपन लोग भूल गए, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। सुदर्शन फाकिर ने कहा था, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहनों को भूल गए लोगों ने बुला दिया, मगर कभी बहन से पूछना तू भी भूली नहीं भूली? टेलीफोन करना, कल को कर लेना सुबह को, जब उसकी अगर दूर किसी की बहन बेटी हो ना, फोन करके पूछना ये बता तुझे गए हुए तो 10 साल हो गए, बच्चे भी तेरे कई हो गए, मगर एक बात बता, जब तू रात को कभी रोती है, मुसल्ले पे नमाज पढ़ के दुआ करती है, तो ये बता पहले किसका नाम लेती है? तो खुदा की कसम यही जवाब देगी, मेरे भाई सुन, अगर मैं किसी और का नाम भी लेने का सोचूं ना, फिर भी आदत ऐसी पड़ी हुई बचपन से कि नाम तेरे ही निकलता है। दुआ मैं तेरे लिए ही करती हूँ। यार मेरे जैसे आदमी से दुआ करवाएंगे ना, किसी मियाँ से दुआ कराइए, 10-15 हजार रुपए देके भी करवाइए, तो मियाँ को याद आ गया तो कर भी देंगे, वैसे तो नजरान लेना उनकी आदत में होता है। तो अब अगर यही बात अपनी बहन से कह दो टेलीफोन करके, ओ बहन मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ, काहे में, मेरे लिए दुआ कर दे, क्या कर दे, थोड़ी परेशानी में हो, तो खुदा की कसम पूरी रात रोएगी रोएगी। एक बार मैं इंदौर एयरपोर्ट पर था, तो मेरे फहीमिया, मेरे गुर्दे में पथरी दर्द होने लगा। जिसके दर्द गुर्दी की पथरी का होगा उसे पता हो कितना सख्त होता है। ऐसा दर्द हुआ मेरे कि मैं अब अगर ये बताऊं प्लेन वाले को कि मुझे दर्द है तो वो मुझे जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो मेरा जलसा छूट जाएगा। अब मैं दर्द को बर्दाश्त कर, पसीने आ रहे हैं मुझे, पसीना बार बार पहुंच रहा हूँ, और दर्द को बस मुझे पता नहीं कितना सख्त तकलीफ थी वो, और मैं दर्द की वजह से बहुत टेढ़ा वेढ़ा हो रहा। मैं जाके फ्लाइट में बैठ गया चुपके से, और मैं मोबाइल बंद करने के लिए बाहर को जब मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर मेरी बहन का फोन था। मैंने फोन अटेंड किया, मेरी बहन की घबराई हुई आवाज आई, वो बंबई में रहती है। कहने लगी तबीयत ठीक है? मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं सच बताओ। तुझे क्या तुम क्यों कह रही हो? क्या लगे अभी मैं सो रही थी ना, तो मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारी कोई तकलीफ है, तो मैं डर गई कि मेरा भाई को कोई तकलीफ तो नहीं है, तो मैंने उससे तो नहीं कहा, फोन काटा और फिर अपना रुमाल लेके मैंने बहुत देर तक रोता रहा। या अल्लाह ये कैसा रिश्ता है, दर्द मेरे हो रहा है, पता मेरी बहन को चल गया। यार ये इन रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे? एक हमारी बहन है जो तरसती है, दरवाजे पे आंखें लगाती है मेरा भाई आ जाए, और एक हुजूर की भी बहन है। हुजूर की बहन का नाम है शीमा। क्या नाम है बोलो, जल्दी बोलो, क्या नाम है? शीमा। क्या नाम है? और वो एक दिन हलीमा सादिया से कह रही हैं मैं बकरी चराने तो जाऊंगी मगर बगैर भाई के नहीं जाऊंगी, हुजूर अभी गोद में है। तो हलीमा कहने लगी ये अपने भाई को लेके जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। तो मालूम है पलट के क्या बोली? तारीख ने लिखा है, पलट के बोली परेशानी खत्म करने के लिए तो ले जा रही हूँ। का क्या मतलब? का मतलब ये इसके बगैर जाती हूँ ना भाई के तो पूरे दिन धूप में मुझे रहना पड़ता है, मगर जब अपने भाई को लेके जाती हूँ ना मोहम्मद को, तो कोई मुझे धूप नहीं महसूस होती, बल्कि हुजूर के ऊपर बादल साया करता हुआ चलता है। अल्लाहू अकबर,
अल्लाहु अकबर, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। अल्लाहु अकबर, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, जब वो सैर को जाया करते बादल सर पे साया करते, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। यार फरमाती है ओ अम्मी, मैं परेशानी को खत्म करने को तो ले जा रही हूँ, बात यह कि जब अपने बगैर भाई के जाती हूँ तो कोई बकरी इधर भागती है, कोई उधर भागती है, कोई पूरे दिन मेरे दिमाग परेशान हो जाता है, थक जाती हूँ। मगर जब भाई को लेके जाती हूँ ना तो बकरी कोई नहीं भागती का, फिर कब मैं भाई को बिठाल देती हूँ, बकरी मेरे नबी का चेहरा देखती रहती है और चरती रहती है, कहीं जाती नहीं। फिर कहती है कि उसके बाद शाम के वक्त में जब आती हूँ ना बकरियों को लेके तो बड़ी परेशानी होती है, बकरी इकट्ठी नहीं होती। जिन्होंने बकरी चराई होगी उन्हें पता होगा कितना मुश्किल काम है, कोई इधर भागती है कोई इधर भागती है। मगर जब अपने भाई को लेके आती हूँ ना वापस शाम को, तो मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखती, बकरियां खुद गुलामी करते करते पीछे आ जाती। फरमाती है सैयदा शीमा, कौन कहती है, फरमाती है सुनो मेरी अम्मी कि मेरे भाई से मुझे बरकतें मिलती हैं। और एक बात और बताओ, ये सुन लो, ये बहुत प्यारी बात है। कहने लगी एक बात और बताऊं मम्मी, इनके बगैर जाती हूँ ना तो जंगल में भूख बहुत लगती है, मगर न जाने इसका चेहरा कैसा है मेरे भाई का, इसे देखती रहती हूँ तो ना भूख का एहसास होता है ना फिर प्यास का एहसास होता है। सुबह और जब शाम के वक्त में अपने अपने भाइयों को ना लेके जाती है, कौन, लड़कियां अपने अपने भाइयों को शाम के कबीले बनी साथ में। अच्छा आपने देखा होगा मोहल्लों में भाई ज्यादा खूबसूरत हो ना तो बहन गोद में देखे देखे मेरा भाई कितना अच्छा लग रहा है, कहते नहीं मेरा वीर, मेरा भाई, मेरा प्यारा कितना अच्छा लग रहा है। वहां भी ऐसी करती थी, शाम के वक्त में लड़कियां अपने अपने भाई को सजा के सवार के सुरमा लगा के लाती थी, देखो मेरा भाई कैसा लग रहा है। और यार ये तो ऐसे लाती थी तो सबसे आखिर में शीमा हुजूर को लेके आती थी, कहती थी ये बताओ तुमने अपने भाई तो देख लिए, मेरा भाई देख के बताओ कैसा लग रहा है। तो सब बहनें कहती थी तेरा भाई तो सब भाइयों का सरदार मालूम होता है। तो फिर ये दुआ करती थी, है मेरे पैदा करने वाले मुझे वो दिन जरूर दिखा देना कि मेरा भाई बड़े होके जब बादशाह बने तो मैं उसकी सल्तनत देख लूं, मैं उसका रंग देख लूं। मगर ये दिन आए नहीं, ये दिन आए 55 साल के बाद। तवज्जो है, सुन रहे हो? कितने साल के बाद बोलो भाई, कैमरे वाले तुम भी बताओ कितने साल के बाद? 55 साल के बाद। 55 साल का मतलब ये है कि बूढ़ी हो गई है ना। और जंगे हुनैन के बाद हुजूर की कैद में इनका शौहर हुजूर के खिलाफ लड़े, इनके शौहर हुजूर के क्या लड़े, खिलाफ, अगेंस्ट हुजूर के अगेंस्ट लड़े, तो कैद हो गए। अब इनके कबीले बातचीत चल रही है, मुसलमान छोड़ते नहीं जब तक फिदिया नहीं देते, पैसे लेके छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? पैसे लेके। तो ये एक दूसरी औरत से, इधर देखो, ए भाई खामोश खामोश, ये दूसरी औरत से कहने लगी, ओ सुन बहन, तुम तो छुड़ा लाओगी मगर मेरा आदमी तो इतना गरीब है कि वो कोई हमारे कौम के लिए लड़ने थोड़ी गया था, वो तो पैसों के लिए लड़ने गया था। मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में है कुछ नहीं, तुम तो पैसे लेके छुड़ा लाओगी, मैं अपने आदमी को कैसे लेके आऊंगी। अभी ये मायूसी से सर नीचे को झुका हुआ था कि किसी ने हुजूर का नाम ले दिया, जिक्र आ गया हुजूर का, तो ये खड़ी होकर बोली ये कौन है? कहने लगे यही तो पूरे लश्कर के मालिक है का मोहम्मद सल्लल्लाहु कहने लगी ये कौन है? का यही तो मालिक है इस लश्कर के। तो मियां आंखों से झट से आंसू निकलने लगे और रो के बोली फिर फ्री में छुड़ा लाऊंगी, और तो तुम अपने अपने शौहरों का ख्याल करो, मैं तो अपने कैदी को फ्री में छुड़ा लाऊंगी। का कैसे? का मोहम्मद मेरा भाई लगता है। मगर मियां यकीन पाप बहुत था, मगर ये उन्हें तो पता था ना कि ये वो दौर नहीं है आज का जो बहनों को लोग प्यार करते हैं। उस जमाने में तो भाई अपनी बहन को जिंदा दफन करके खुशी का महसूस करता था। ये वो दौर था जब बहनों को मियां पैदा होने पे भाई मातम किया करते थे। ये वो दौर था जब बहनों से नफरत थी, मगर फिर भी बूढ़े कदम चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, चलते चलते बूढ़ी शीमा चलती है, मगर फिर सोचती है क्या पता वो तुझे अब पहचाने न पहचाने, 55 साल हो गए देखे हुए, क्या पता अब तो बड़े आदमी बन गए, क्या पता पहचाने
ना पहचाने। फिर आंखों में आंसू आए, मगर फिर दिल ने कहा नाना वो तो बचपन में भी कर्म करते थे, अब भी कर्म ही करेंगे। चलो चलो शीमा कहती चलते चलते हुजूर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पे मदनी दौर है, सहाबा तलवार लिए खड़े हैं। कहने लगी तुम अंदर नहीं जा सकती, तो कहने लगी आप रोक भी नहीं सकते। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ, मैंने गोद में खिलाया है। इतना सुना सहाबी कुराबत की इज्जत करते पीछे हट गए, मगर फिर पैर कांपते हैं, क्या पता अल्लाह पहचाने नहीं पहचानेगा मेरा भाई। मगर जब कांपते हुए पैर अंदर को पहुंचे, ये दुखियारी बहन जब हुजूर की बारगाह में पहुंची, जैसे ही अंदर पर्दा हटाया है हुजूर की बारगाह में पहुंची, मेरे नबी ने एकदम देखा और देखते ही खड़े हो गए और फरमाया तेरा नाम शीमा है, तू हलीमा की बेटी, तू मेरी बहन है? रो के बोली हाँ भाई मैं तेरी बहन हूँ। फरमाया तुझे इतने दिनों तक मेरी याद नहीं आती थी, तू ये बता मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? रो के कहती थी मेरी दूर शादी हो गई है। हुजूर ने फरमाया फिर आज कैसे आई है? कहने लगी मैं गरीब औरत हूँ, मेरे आपके कब्जे में मेरा शौहर है, कैदी है, उसे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी बहन ये बता तू समझती क्या है, मैं तुझसे पैसे मांगूंगा? फरमाया ओ सहाबा यहाँ आओ, मेरी बहन को देखो, ये मेरी बहन है, ये मुझे बचपन में गोदी खिलाया करती थी, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। हुजूर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा सुनो 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 सुनो, जितने भी कैदी हैं सबको लाओ। फरमाया ओ कैदियों सुनो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ अपने बहन की आने की वजह से। मेरा इमाम आला हजरत पुकार उठे, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया सहाबा ऐसा करो जरा एक जोड़ी कपड़े लेके आओ। मैं कहता हूँ हर रबीउल अव्वल पे अपनी बहन को कपड़े बनाया करो। हुजूर ने कपड़े दे दिए। ये जो कपड़े देने वाले मेरे नबी हैं, सुनो कायनात में जिस भाई ने अपनी बहन को सबसे पहले ये तोहफे में कपड़े दिए हैं वो कोई दुनियादार नहीं है, वो मेरे मदीने का ताजदार है, वो रहमत आलम है। अपनी बहनों को कपड़े दिया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। बहन बहन बहनोई दोनों गैर मुस्लिम थे, जब इतनी शफकतें देखी तो रो के कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अल्लाह अकबर। कहने लगे बहन बोने जब इतनी नवाजिशें की हैं तो आप कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दीजिए। यार हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। बहन के हमारे ऊपर एहसान है, सबसे बड़ा एहसान है उसकी दुआएं। याद रखना बहन से भी जब रिश्ता रखना ना तो बहन को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। किसको राजी करने के लिए? क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जिससे रिश्तेदार राजी है उससे अल्लाह राजी है। हुजूर से बोलो दिल लग रहा है या खत्म कर दूं? जल्दी बताओ। दिल लग रहा है? और बयान करें। मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बयान कर दें। हुजूर की सीरत के मुताबिक जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना 5 हिजरी में, पर्दे की आयत नहीं, पर्दा फर्ज हुआ। इधर देख रहे हैं भाई, पर्दा क्या हुआ? जल्दी बोलो। तो एक औरत आई, सहाबिया थी मदीने में, तो उसने देखा औरतें बुर्का ओढ़े हुए, पर्दा करे हुए, सब जो कल तक नहीं था अब वो पर्दा उर्दा करे हुए ऐसे करके। तो उसे पता नहीं था पर्दे की आयत आ चुकी है। उसने कहा तुमने ये पर्दा क्यों कर लिया है, चेहरा वेरा क्यों, ये सब छुपा क्यों लिया है? तो कह लगी रात कुरान में अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। तवज्जो है? आज अल्लाह ने कुरान में, तवज्जो है यार, आज अल्लाह ने कुरान में, तो वो औरत मालूम है क्या बोली? एक बच्चे को बुला के जा मेरे घर जाना, मेरे घर, जल्दी बोलो मेरे घर जाना। और चादर लेने के बाद फिर वो ओढ़ के जब घर आई तो शौहर बोला इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? तवज्जो है? इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी? घर आके ही पर्दे में आ जाती। तो कहने लगी बात ये जब से सुना ना अल्लाह ने फरमाया पर्दा करो, तो फिर दिल ने ये गवाही नहीं, ये गवारा ही नहीं किया कि एक कदम भी बगैर पर्दे के चला जाए। मैंने पर्दा मगर मियां आज शादियों में बेपर्दा है मेरी बहनें, मेरी बेटियां। औरत के जिम्मे अल्लाह ने यही काम लगाया है
कि तुम नेक बनो, तुम्हारी औलादें नेक होंगी। मगर अब शादियों में देख लो, हमारे घर की औरतें होती हैं, कोई जंगल से थोड़ी आती हैं। सब जितने दीनदार है सबको पता चल जाता है कौन कितना दीनदार है। औरतें मेकअप करके आती हैं, मेकअप करवाती हैं, तंग बेकार कपड़े पहनती हैं, आस्तीनों के कपड़े पहनती हैं। आप देखें मुफ्ती साहब बैठे, आप सब उलमा बैठे यार, मर्द को नमाज के लिए, ए भाई जरा खामोश हो जाओ यार, मर्द जब नमाज पढ़ता है तो यहां तक उसके लिए हुक्म है अल्लाह अकबर के, मगर औरत को सिर्फ, बोले क्यों, इतना ही हुक्म क्यों है? क्योंकि उसके जो जिस्म की बनावट है उसे पर्दा चाहती है। तो अल्लाह ये चाहता है कि मेरी बंदी जब नमाज भी पढ़े तब भी उसकी बेपर्दगी ना हो, सिर्फ याद तक। यार देखो तो, मगर आज मेकअप करके शादी में गई, एक जवान औरत का इंतकाल हो गया। किसका? बड़ी हसीना थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा मेकअप वकअप करती थी। इंतकाल हो गया, ऐसी जगह इंतकाल हुआ कि कोई था ही नहीं, कोई मार के फेंक गया। जवान औरत गुरूर तकब्बुर करती थी। ए चाय वाले भाई, हम तो एक से ही परेशान है भाई, जाओ यार, जाओ यार, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, सही बता रहा हूं। नहीं, बाद में पिलाना चाहे, हम तो एक ही आदमी से परेशान है, दूसरा आ गया। दुरूशी पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा नरम मिजाज हो गया हूं, पहले बहुत सख्त मिजाज था, मगर वो सख्ती भी अल्लाह रसूल के लिए थी, अपने लिए नहीं है। देखो मैं तो आपका खादिम हूं, खिदमत कर रहा हूं आपकी, मैं कोई आपका कोई आपसे कोई बड़ा नहीं, मैं तो आपके कदमों में बैठने के लिए, ये तो हुजूर का जिक्र कर रहा हूं तो यहाँ बैठ गया। मगर बात जो कभी आपको अच्छी चीज चाहिए होती है वो तो आप गैर मुस्लिम की दुकान से भी ले लेते हो ना। तो ऐसे मुझे, मैं तो बेकार हूं मगर बातें तो ठीक कर रहा हूं ना, तो मेरी बातों पे ध्यान दो भाई, ध्यान से सुनो। तो मुझे आपसे कुछ चाहिए ना भाई, बस बड़ी मेहरबानी आपकी, तो और से सुन लो। कुछ पता नहीं मेरी आखिरी तकरीर हो सकता है इस तकरीर के बाद मैं तकरीर न कर पाऊं, इंतकाल हो जाए, और हो सकता है आप इसके बाद सुन ना पाए, ये आखिरी तकरीर है। कोई मौत कभी किसी को बता के आई है? जल्दी बताओ। तो फिर जरा गौर से सुनो, चाहे तो यार फिर पीते रहेंगे, तो जो है तो फिर गौर करो। तो वो जब लड़की और औरत मर गई ना, तो कोई 8 दिन के बाद उसकी लाश मिली, तो उसके मुंह में कीड़े चल रहे थे। क्या हो गया था? मुंह में कीड़े चल रहे थे। क्या जल्दी बोलो, मुंह में कीड़े चल रहे थे। उसकी आंखों को कीड़े खा चुके थे हसीना, उसके बाल उसकी खोपड़ी से अलग हो गए थे, उसके जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि करीब भी नहीं बैठता था। ये क्योंकि वो फैशनेबल लड़की थी, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, माज़अल्लाह दुपट्टे को रख नहीं जिस्म पे रखने वाली मरी, तो क्या हुआ? 8 दिन में जिस्म गल सड़ गया। जो औरतें डरती हैं कॉकरोच से, डरती हैं कीड़े मकोड़े से, बोलो आंख नाक में जब घुसे होंगे वो कीड़े तो क्या एहसास करती होगी? वो उसके जिस्म को खा गया, मिट्टी बन गया। और अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में एक जगह है जामनगर, उसके करीब में सरकार मुफ्ती आजम की एक मुरीदा जिसे 19 साल पहले दफन किया गया था, उसकी कब्र खुल गई। दूसरी कब्र खोद रहे थे तो उसकी खुल गई। जैसी कब्र खुली है, खुशबू के मारे कब्रिस्तान में खुशबू हो गई। जब लोगों ने कब्र को खोल के देखा ना, मियां तो जो 19 साल पहले लेटी थी वैसे ही लेटी थी, उसके कफन पे दाग तक नहीं था। नारे तकबीर। लोगों ने पूछा बात क्या है भाई, ये गली क्यों नहीं, ये सड़ी क्यों नहीं? तो उसका बेटा रो के बोला, मैंने अपनी माँ को तहज्जुद के मुसल्ले पे रोते देखा है, मैंने अपनी माँ को दुनिया की औरतों की तरह फैशन करते नहीं देखा था, बल्कि बुढ़ापे में भी अपने सर को ढकते हुए देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने मुफ्ती
तवज्जो है। आज मियाँ तुम फैशन करके 2 दिन के लिए चली गई, तुम फैशन करके गई कहाँ? अपनी शादी में गई तुम, जो है वो किसी की मंगनी में गई, किसी की दावत में गई, मगर तुम चली तो गई। ध्यान दो मेरी तरफ, गौर करो, तुम चली तो गई। अब तुम्हारी फैशन को, मेकअप को, तुम्हारी बेपर्दगी को, तुम्हारी जो है वो माज़अल्लाह खुले हुए जिस्म को, तुम्हारे बिगड़े हुए हालात को ये लोगों ने, किसी ने देख लिया, एक बार तारीफ कर दी, ठीक लग रही हो, अच्छी लग रही हो। किसी ने बदतमीज ने ये कह दिया बहुत स्मार्ट लग रही, खूबसूरत, मगर ये एक आदमी ने तो कह दिया, मगर अल्लाह की लानत, उसके रसूल की लानत, अल्लाह की लानत। ज्यादा देर में किसी मौलाना की तकरीर मत कराया करो, वरना आजमाइश उसी आदमी के प्रति जो तकरीर कर रहा होता है। याद रखो इस बात को। हाँ, वैसे बस इशारा कर दिया मैंने, बात आगे बढ़ रही है। अच्छा, लोग कहते हैं वो औरतें बेपर्दा हैं। मैंने कहा कहाँ के जंगल की औरतें हैं वो? हमारे घर की तो है यार। आशिक रसूल लोग जो अपने आप को कहलाते हैं ना, उनकी शादियों में जाके देखो। एक बार एक शादी में मैं गया ना, उमूमन जाता नहीं हूँ शादियों में, पसंद नहीं करता शादी, मगर गया। एक साहब ने बड़ी कोशिश की तो चला गया, मगर मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा माहौल देखा था। जब मैं शादी हॉल में घुसा ना, दाखिल हुआ, हजरत सही बता रहा हूँ, मैं रोने लगा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुसलमान लड़कियों के सरों पे दुपट्टे ही नहीं थे, दुपट्टे ही नहीं थे, बालों में फैशन। मैं कह यार गैरत मेरी कह लगी, कहां आ गया मैं? तभी तो मैं कह रहा हूं, फिर बच्चे कहां से आएंगे? माँ ने फिल्म सुनाई, गाना सुनाया, डिस्को सुनाया, बदतमीजी सुनाई, बच्चे कहां से लेकर आएंगे? एक बादशाह को ना खबर मिली कि उसका लड़का जो जंग पे गया था ना ईसाइयों के साथ, वो हार गया। तो उसकी बीवी बोली, हार हो ही नहीं सकती। बीवी क्या बोली? जल्दी बोलो। हार, शिकस्त हो ही नहीं सकती, शिकस्त। कहने लगा बादशाह, चुप, तू घर में बैठी, गुस्से में था, अब बकवास कर रही है, खबर आई है। खामोश हो गई। दूसरे दिन खबर आई कि वो झूठी खबर थी, हार नहीं हुई बल्कि फतेह हो गई है। बादशाह बोला, तूने इतने एतमाद और कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया? उसने कहा, बात ये थी बादशाह, वो जो तेरा लड़का जंग पे गया है ना, मैंने उसे जब भी दूध पिलाया, पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी, उसके बाद फिर दूध पिलाती थी, जब तक वो मेरे पेट में ना झूठ नहीं बोली कभी। और जब उसे मैं पढ़ाती थी, मैंने उसे अल्लाह रसूल का नाम सिखाया, सजदों में दुआएं मांगी है। मैंने, मेरा दिल, ये मेरा ईमान कहता था कि जिस औलाद को मैंने कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाया है, वो कभी पीठ दिखा के वापस नहीं आ सकता, या तो शहीद होगा या फिर गाजी होगा। शहीद होगा या गाजी होगा, चूंकि मैंने उसे पर्दा करके सिखा खिलाया। मगर मियाँ जरा गौर तो करें, मेरी बहनें कितनी तकलीफ उठाती हैं जब कोई औलाद होती है उनके, जरा गौर तो करें। मगर मियाँ क्या करती है, मगर औलादों को बिगाड़ रही है, बदतमीज बना रही है, बेहया, औरत लड़कियां बेपर्दा, मर्द उनके लड़के बेपर्दा, उनकी लड़कियां बेपर्दा, उनके जो लड़के हैं वो बेशरम, बेगैरत, बेहया। फिल्मी गाने, ड्रामे, फिल्में देखने वाले को मेरे भाइयों जरा गौर तो करो। कादरी लोगों, कादरी कमेटी के प्रोग्राम कराने वालों, सोचो तो ये कब खत्म होगा? ये जब खत्म होगा जब मैं अपनी बहन से कहूंगा, आप अपनी बहन से कहेंगे, जब मैं अपनी बीवी से कहूंगा, आप अपनी बीवी से कहेंगे, जब आप अपनी लड़की से कहेंगे, मैं अपनी लड़की से कहूंगा। उससे कहूंगा, सुन, मैं जो तुझसे प्यार करता हूं नबी की वजह से प्यार करता हूं, क्योंकि नबी से पहले तो तुझे दफन कर दिया जाता था। मेरी बिटिया, मैं तुझसे प्यार करता हूं कि मेरे नबी ने कहा है, तो सुन, मैं तुझसे ज्यादा प्यार करूंगा। अगर तू वो सब कुछ मान ले जो मेरे नबी की शरीयत है, तुझे मानना होगा। मेरी बहन, मेरी बिटिया, तुझे मानना होगा। याद तो रखे, जरा गौर तो करें आप। आज बहनें कितनी तकलीफ उठाती है, मगर मेरे भाइयों जरा गौर तो करो। हैदराबाद में तकरीर हो रही थी, कहां पे? और तकरीर कर रही थी एक गैर मुस्लिम, बहुत पढ़ी लिखी IPS औरत। मालूम है तकरीर क्या कर रही थी? मुसलमानों, मुहर्रम का जलसा था, मुसलमानों, मैं इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत रखती हूं। क्या कहा उसने? इमाम हुसैन से
मगर ये बताओ 1400 साल में कोई दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? मुसलमानों, तुम में दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? तो जवाब किसके पास था? सब नीचे झुक गए। उसने कहा बताओ ना, दूसरा मुसलमान क्यों नहीं आया? सब झुक गए, कोई नहीं बोला, जवाब ही नहीं था किसी के पास। तीसरी बार कहा ना तो एक बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया और रो के बोला, बेटी हमें जलील मत कर, हमें पता है कि हुसैन पैदा नहीं हुआ, मगर सुन क्यों नहीं हुआ? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। औरतों को देखो मियां मेरी बहनें न जाने किसे राजी करने के चक्कर में बेपर्दा हैं। मैं कहता हूं यार, औरत अगर पर्दा करे ना तो ऐसा है जैसे वो मैदान जंग में जिहाद कर रही है। मगर मियां हुजूर की बेटी है, एक हमारी और आपकी बेटी है। जरा गौर तो करो यार, एक हुजूर की बेटी है, इधर जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी बेटियां हैं, हुजूर की बेटी है, तवज्जो। मौला अली फरमाते हैं, फातिमा ने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा। और से सुनना, बहुत बेहतरीन रिवायत बयान कर रहा हूं। कभी जिंदगी में कुछ, जरा जोर से बोलो। मौला अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा तुम मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं? तो फरमाती थी, मुझे अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने में शर्म आती है। मौला अली कहते हैं, मेरे घर 17 दिन फाके हुए हैं, 17 दिन चूल्हे नहीं जले। कुछ 17 घंटे ना जले ना तो झगड़े हो जाएंगे। लड़की को उठा के ले जाएगा अपनी आदमी, तू मेरी बेटी के लायक है ही नहीं। मगर वह कितने दिन गुजरेंगे? जल्दी बोलो, कितने दिन? सैयदा आयशा फरमाती, अम्मी आयशा फरमाती, एक दिन फातिमा आ रही थी, मैंने कहा हुजूर बिटिया आ गई, तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, बिटिया आई तो रंग बड़ा अजीब था, और जरा गौर करो, बेटी बेटी होती है। आई तो ऐसे करके चादर में कुछ बना हुआ था, हुजूर के पास आई। हुजूर ने फरमाया, बिटिया मेरी कैसे आई है? ऐसे करके खोला चादर को और उस फटी हुई चादर में से, आई है, हुजूर ने देखा ना फटी हुई चादर, तो सैयदा फातिमा छुपा रही थी ऐसे करके, अब्बा ने देख ले फट गई है चादर। तो हुजूर ने फरमाया, ओ बिटिया मेरी फातिमा, तू इस चादर को ये ना समझना ये छोटी मोटी चादर है, ये चादर फटी हुई जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे ओढ़ने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हुजूर की बिटिया ने उसी में से निकाला रोटी और कहा, अब्बा खा लीजिए। हुजूर ने एक लुकमा लिया, मुंह में रखा और फिर आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए। सैयदा ने कहा, अब्बा क्या हुआ? कहने लगे, फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। यार, अपने बापों की तकलीफ पे रोते हो, कभी अपने नबी की इन बातों पे भी आंसू निकले हमारे? दौलत के लिए रोते हैं। फरमाया, फातिमा मेरी बिटिया, तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया। तो बेटी ने मालूम है क्या कहा, अब्बा मेरे घर भी 5 दिन से कुछ नहीं बना था, अभी अली जो लेके आए तो मैंने पीसे, भूखी बेटी ने, और फिर मैंने अली को खिलाया, हसन हुसैन को खिला दिया, जैनब को, मगर मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अब्बा को खिलाऊंगी बाद में खाऊंगी। एक दिन हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, तवज्जो है, क्या कर रहे थे बोलो, गौर करो, और शिकवे शिकायतें करने वालों सब सुनो। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे बैठ के। सहाबा को हैरत हुई, हुजूर कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ते, आज बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? आगे पहुंचे, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया, आज मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। यार, जिसके बस में सारी खुदाई, उसका बिस्तर एक चटाई, और कितनी नेमतें खुदा की खाई है हमने। शेख सादी कहते हैं, मेरे दांत टूट गए नेमतें खा खा के, मगर मेरी जबान अल्लाह की नाशुक्री से बाज नहीं आई। मेरी बेटियों, मेरी बहनों,
तुम्हारे घरों में जब शादियां होती है ना 15-15 जोड़ी कपड़ा तुम्हारा बाप और तुम्हारी ससुराल से आते हैं। मगर मौला अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई ना तो फातिमा को जब मैं घर लाया ना और जब मैंने फातिमा को देखा तो मैं रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रोने लगे? ये रोने का वक्त थोड़ी है, कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को देखे तो रोएगा क्यों? दुल्हन भी फातिमा जैसी हो। कहते रोने की बात क्यों नहीं थी? रोने की बात थी। का क्यों? का मेरे नबी की बेटी जब दुल्हन बनी थी ना तो मेरे नबी की बेटी की जो चादर थी उसमें 17 पैमद लगे हुए थे। यार हमारी बहनों की तो अलमारियां भरी हुई है, मगर नकल किसकी कर रही है? मगरिब की औरतों की, वो बर्बाद औरतों की नकल, वो बेहुदा बेगैरत वाहियात किस्म की औरतें, उनकी नकल करने की वजह से कपड़े टाइट करवा लिए, हराम है। आधी आस्तीन के करा लिए, नाजायज हराम है। उन औरतों के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मुझे बताएं मेरी बहनें, कल कयामत के दिन वो बंबई की औरतें काम आएंगी या वो मदीने की सैयदा काम आएंगी? बताओ। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने भाई, अपने खुदा के वास्ते अपने अंदर जो है पर्दा पैदा करो। तुम नमाजें पढ़ पढ़ के जब बच्चों को पालती हो ना, जरा गौर तो करो। पेट में बच्चा है और देखो, और माँ जो है ना उसके बच्चा पैदा होने वाला है, वो हामिला है तो उसके पैरों पे जो है वरम आ गया है, उसे उल्टी भी आती है, उसके सर में दर्द भी होता है, मगर इसके बावजूद वो मियाँ सजदे में जा जा के कहती है मौला औलाद मुझे नेक अता करना, मेरी औलाद को नेक करना। दुनिया फिल्में ड्रामे देख रही है मगर वो छुप छुप के रोती है मौला औलाद दे तो नेक अता करना। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों जरा देखो तो मखलूक मेरी पैदा कर रही है ये, मगर ये दुआएं कितनी कर रही है, इसके पैर सूजे हुए हैं, ये तकलीफ में है, मगर ये कह रही है अल्लाह मेरे औलाद को नेक बनाना। तो सुनो, अब बच्चा तो इसके यहाँ पैदा होगा मगर दोस्त मेरा बन के पैदा होगा। बच्चा तो होगा। मेरी बहनों, औलाद पैदा करना ये बड़ी बात नहीं, औलाद को नेक बनाना ये बड़ी बात है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमने देखा नहीं कैसे लोगों ने जो है वो दुनिया बदल दी। माएँ नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं। माँ यार जरा गौर करें, इमाम हसन फरमाते हैं, बस मैं तकरीर बस अपनी खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट और दे देंगे मुझे? जरा दोनों हाथ उठा के सब बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर तो करो, बेटे होने चाहिए, बेटा नेक होना चाहिए, बेटे नेक, अल्लाह औलाद दे मगर नेक दे। अल्लाह औलाद अता करे तो उसे नेक बनाए, उससे दुआ करते रहा करो। औलाद एक नेमत है और वो नेक हो जाए तो फिर दूसरी नेमत है। माँ बाप के लिए बख्शिश का सबब बनती है नेक औलाद। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप, औरतें जब अपने बच्चे को नेक बनाती हैं, सैयदा उम्मे सलमा कहती है फातिमा को मैंने देखा और औरतें क्या करती थी, बच्चों को लोरियां सुना के सुनाती थी। कुछ औरतें देखा नहीं आपने, बच्चों को बेवजह में डराती है, भूत आ जाएगा वरना सो जा। आपके होते हुए क्या जरूरत है भूत की? आप ही बतेरी डरावनी है, बेवजह की बातें करने की क्या जरूरत पड़ती है? मियाँ बच्चों को दिल गुर्दा, ये अपने बच्चों को बेकार बनाना है। बच्चे को बेकार बुज़दिल बनाना है। मगर जब हुसैन की अम्मी सुनाती थी ना हुसैन को, तो कभी सूरह यासीन सुनाती थी, कभी सूरह रहमान सुनाती थी, कभी सूरह मुल्क सुनाती थी। यार जरा गौर तो करो, जिसके कानों में लोरियों की जगह कुरान आता हो, और वो कुरान पढ़ने वाला कौन है? उस नबी की प्यारी बेटी है जिस पे कुरान नाजिल हुआ है। जरा गौर तो करो, कुरान पढ़ती चली जा रही है, कुरान पढ़ती चली जा रही है, हुसैन को जो सुनाती चली जा रही है। ऐसा कुरान सुनाया, ऐसा कुरान सुनाया कि फिर हुसैन ने करबला से आवाज दे दी, अम्मी मैंने मदीने में सुना था मगर करबला में कुरान का हक अदा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करे, माँ नेक होंगी तो बच्चे नेक होंगे। जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है, और जब बहन उम्मे जमील अपने भाई उमर को कुरान सुनाती है हम तौब से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शाम नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। मेरी बहनों, तुम बेदार हो जाओ, तुम्हारे बच्चे बेदार हो जाएंगे। अपने बच्चों को लोरी की जगह कुरान सुनाओ, नात सुनाओ हुजूर की।
उलमा के बयानात सुनाओ, अपने बच्चे को नेक बनाओ, याद रखो। अब आखिरी बात और कर रहा हूं, और ये आखिरी बात में ये सिमट जाएगी जो मैंने आपसे कहा था, वो सिमट उस आखिरी बात को और सुन लीजिए। डर लगता है कभी कभी पूरी तकरीर करते हुए कि कोई ये ना कहे कि बहुत लंबी तकरीर करती है ना। डर लगता है जैसे कहते हैं आखिरी बात, क्योंकि मैं तो समझता ही आखिरी बात हूँ तकरीर करने से पहले हर बात को। कुछ लोग तकरीर के दौरान ही मर जाते हैं, मुझे आखिरी बात, ये वाकई में आखिरी बात कर रहा हूँ। कुछ नौजवानों को आदत है कि मोबाइल पे गंदी चीजें देखते हैं। एक आदमी बड़ा शौकीन था मोबाइल पे गंदी चीजें देखने का। एक दिन क्या हुआ कि अपने घर का ही ड्रामा चल गया मोबाइल। वो दूसरों की बेटियों को बरहना देखता था, एक दिन उसकी बहन की तस्वीर बरहना आ गई। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम किसी पे नजर डालो तो तुम्हारे यहां नजर न पड़े। एक लड़के ने टेलीफोन करा एक लड़की को, कहने लगा गोली जो मैंने दी थी वो अपने घर वालों को पिला देना, मैं रात को आऊंगा। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो उसके झांसे में आ गई थी, उसके बेला में आ गई थी, मगर लड़की नेक थी। कहले मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने कहा नहीं, तुझे ऐसा करना होगा वरना तेरी मेरी मोहब्बत आज से खत्म। लड़की ने टेलीफोन रख दिया, सोचने लगी। सोचते सोचते रात गुजर गई, टेलीफोन भी नहीं आया, ना वो लड़का आया, ना उसने गोली खिलाई। सुबह को फोन करके पूछा तुम आए नहीं रात, तुम कहते थे मैं रात को आऊंगा, गलत नियत से आने की बात करता था। तो बोला रात ऐसा हुआ कि मैंने गोलियां जो है ना वो मैं रात चाय पी और चाय पीते ऐसे सो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मतलब इसका उसने जो गड्ढा उसके लिए खोदना चाहा था ना, वो उसकी बहन ने उसके लिए खोद दिया। वो कहता था ना तू गोली खिला देना फिर मैं आऊंगा, उसके घर कोई पहुंच गया। हुजूर फरमाते हैं जिना अगर कोई करेगा ना तो वो याद रखे बदला उसके घर से होगा, चाहे दीवारें ऊंची को न खड़ी करी। मोबाइलों में दूसरों की तस्वीरें देखने वालों, मुसलमान इतना बेगैरत नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छुपा लोगे कि अल्लाह से छुपा सकते हो? मोबाइल को डिलीट कर दो उसकी हिस्ट्री, चलो उसमें लॉक लगा दो, कोई ऐसा लॉक भी है जो अल्लाह से छुपा लो? अल्लाह फरमाता है काले पहाड़ में काली चींटी जब चलती है ना, काले पहाड़ में छोटी वाली काली चींटी जब चलती है ना, वो चींटी, अल्लाह फरमाता है उसके पैरों के जो निशान बनते हैं मैं उसे भी देख लेता हूं। ये तो उसने हल्की सी बात है, वो सब कुछ देख लेता। एक सहाबी है, अम्मार नाम है उनका। क्या नाम है? अम्मार। 10 लोग पकड़े गए, रूमी फौज ने पकड़े, तो इसमें से ये एक थे। 9 को इनके सामने मार दिया गया। इन्हें खरीद लिया, गुलाम बना लिया एक रईस ने, बादशाह। उसने इनसे कहा यार तू ऐसा कर, इस्लाम छोड़ दे, तेरे साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और तुझे एक इलाके का अमीर बना दूंगा। सियाबी बोला चाहे पूरे अरब का अमीर बना दे, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। उसे तरकीब सूझी, जरा गौर करना नौजवानों, सुनो सुने। उसे तरकीब सूझी, उसने ऐसा किया कि एक लड़की को, अपनी खूबसूरत लड़की अपने शहर की बुलाई, सबसे खूबसूरत। उसने कहा इसके कमरे में रहना, और उसके अंदर मालूम क्या रखा? शराब रखी, पानी नहीं रखा, और सूअर का गोश्त पका के रख दिया, और उसे बंद कर दिया 3 दिन तक लगातार। वो लड़की तो थी ईसाई, वो तो सूअर भी खाती रही, मगर उसने कई अदाएं दिखाई, इसने नजर ही नहीं उठाई। 1 दिन दिखाई, 2 दिन दिखाई, तीसरे दिन दिखाई। उसने अपने जिस्म की नुमाइश की, मगर हूरों पे भी नजर नहीं डाले शैदा मोहम्मद का। ये अजब रंग है मियां। सियाबी ने सर उठाया ही नहीं। तीसरे दिन, चौथा दिन हो गया तो वो लड़की बोली तू है कौन सी मखलूक, तू है क्या? न खाता है न पीता है, बात क्या है? तो कहने लगा वो मुसलमान सियाबी, मेरी प्यास इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब शराब भी पीना मेरे लिए जायज है। 4 दिन हो गए मुझे प्यास, अब जान बचाने के लिए शराब भी पीना मेरे लिए जायज है। और मेरी भूख इस दर्जे को है, 4 दिन हो गए, 5 दिन, कि अब सूअर का गोश्त खाना मेरे लिए हलाल है। मगर सुन, मैं किसी और की वजह से नहीं,
मेरा रब देख रहा है, उससे शर्म आ रही है मुझे। अल्लाह, यार हम तो मुफ्त में गुनाह कर रहे हैं, पेट भरे हुए, पानी पी पी के, खाना खा खा के, अल्लाह की नेमत है। बेवजह में मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें, फिल्में, दूसरी लड़कियों पे जा रही हैं बच्चियां, उन पे नजरें डालना। मुसलमान की नजरें तो झुकी रहती हैं यार। बताओ क्या हमारी निगाहों के पर्दे का हुक्म नहीं है? सोचो तो, जरा गौर तो करो। सियाबी कहता है मेरी भूख यहां तक आ गई है कि अब सूअर का गोश्त भी जायज है मेरे लिए, मगर नहीं। वो लड़की बोली, सुन तू दीवाना किसका है ये बता। कहने लगा मैं मदीने वाले का दीवाना। तो वो लड़की बोली तू मुझे भी उन्हीं का दीवाना बना दे और मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। लड़की बाहर निकली, रही से बोली तूने किसके सामने मुझे बिठाल दिया? उसने तो नजर उठा के भी नहीं देखा और रात के वक्त में सियाबी को फरार कर दिया। कहने लगे ये किबला नुमा ले जा, सीधे चलते रहना, इराक पहुंच जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बंदा पक्का इरादा करता है तो अल्लाह उसकी मदद भी फरमाता है। एक बात याद रखना नौजवानों, मोबाइल पे फिल्म देखना, उंगली चलाना आज आसान लग रहा है, कल यही उंगलियां हमारे खिलाफ बोलेंगी। यही उंगलियां, ये आंखें खिलाफ बोलेंगी। आंखें तो दी थी गुंबदे खजरा देखने को, काबा देखने को, अब्बा का मुंह देखने को, अम्मी का चेहरा देखने को, और देख क्या रहे हो फिल्में, मोबाइल पे गंदी चीजें। याद रखना बर्बाद हो जाओगे, बचा नहीं सकता कोई। अपनी निगाह को पाकीज़ा बनाओ। निगाह की पाकीज़गी बहुत बड़ा इनाम है। हुजूर से अर्ज की गई, हुजूर कोई लड़की सामने जा रही हो और दिल चाह रहा उसे देखने को, फिर भी ना देखे, नजर झुका ले। हुजूर ने फिर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया सुनो, उसी वक्त नमाज पढ़ के देखना, अल्लाह तेरे सजदे में मोहब्बत पैदा कर देगा, मजा पैदा कर देगा। तो निगाहों की हिफाजत से इबादत में मोहब्बत पैदा होती है, मजा पैदा होता है। बस जरा गौर तो करो मेरे भाइयों, मौत अन करीब आनी है। बाबा फरीद, क्या नाम है, गंजे शकर, कहते हैं मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, बस आखिरी बात, ये रिवायत आखिरी इस कबील में, मेरे पीर ने कहा जा फला जगह जाओ, तुझे कुछ देखने मिलेगा, जाओ अल्लाह की कुदरत देखो। तो कहते हैं मैं गया, तो मैंने कहा यहाँ कोई वली रहता है उस बस्ती में? कह लगे हमें वली उली तो नहीं पता, एक पहाड़ी पे आदमी रहता है, नौजवान है, बहुत खूबसूरत है, इबादत करता रहता है। तो बाबा फरीद कहते हैं मैं ऊपर चढ़ा। कौन? साबिर पाक के मामू। कहते हैं मैं ऊपर चढ़ा, ऐसे ही कोई बाबा फरीद नहीं बन जाता। ऊपर चढ़ा और जब मैं ऊपर चढ़ा थक गया, पहाड़ पे चढ़ के मैं पसीने आ गए। कहते मैं जब चढ़ा तो गुफा के अंदर कोई बुजुर्ग थे, मगर गुफा के बाहर पैर पड़ा था, वो गल सड़ चुका था, मतलब उसमें गोश्त नहीं था। मैं कहा अल्लाह ये किसका पैर पड़ा है इंसान का? फिर मैं आगे को गया ना, तो के अंदर एक आदमी था, बूढ़ा बुजुर्ग, एक बुजुर्ग था जो नौजवान। कहते मैंने उसे जाकर सलाम किया ना, वो उठ के खड़ा हुआ, तो मैंने देखा उसकी एक टांग नहीं है। उसने कुछ बातें मुझे बताई, मेरे दिल को बड़ा सुकून हुआ। जब मैं रुखसत होने लगा तो मैंने उससे पूछा बाबा एक सवाल है। कहा क्या? कहा एक टांग बाहर पड़ी है, एक आपकी नहीं है। हुजूर क्या बात है? कहने लगा मेरी टांग है। टांग मेरी है? कहने लगा हुजूर क्या बीमारी हो गई? का नहीं। का फिर? अब बारिश बड़ी हुई थी और मेरी तबीयत बड़ी बिगड़ गई। का फिर क्या हुआ? का तबीयत इतनी बिगड़ गई कि बारिश में मैं इंतकाल होने वाला था, बारिश रुकी नहीं रही थी। 8-9 दिन मैंने दुआ करी तो धूप निकल आई। कहते मैं बाहर जरा सीखने के लिए बैठा ना अपनी गुफा के दरवाजे पर, तो बैठा ही था तो एक लड़की सामने से गुजर के जा रही थी। फिर बड़ी खूबसूरत थी वो, और उसका जो जाल था मेरे ऊपर असर कर गया। मेरा दिल चाहा इसकी तरफ बढ़ूं, मैंने पैर बाहर को निकाला। कहते अभी आधा ही पैर बाहर को निकला था कि एकदम हातिफे गैबी से आवाज आ गई, दोस्ती हमसे करता है और जाता किसी और के पीछे है। तो मैं वो कहते मैं रोने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं शैतान काम कर गया अपना, मुझे माफ कर दे। मैंने पैर बढ़ाया और मेरे रब ने देख लिया। फिर मैंने रो के कहा या अल्लाह अब इस पैर को अंदर नहीं आना है, जो तेरे नाफरमानी में बाहर हो गया है, अंदर नहीं आना है।
तो मैंने पैर आगे किया, पत्थर उठाया, मेरे पास छुरी नहीं थी, उसे कुचला, पहले हड्डियां तोड़ी किया। सोचो तो, गौर तो करो, हड्डी तोड़ने के बाद फिर उसकी खाल नसें न सब काट दी और उसे फेंक दिया बाहर। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, तेरे खिलाफ ये कदम उठाता, मैंने उखाड़ के फेंक दिया। कहते मैं 2 बार बेहोश हुआ तोड़ने में, मगर जब होश आता था फिर तोड़ देता था। बाबा फरीद से कहने लगे यार दुआ करना अल्लाह मुझे माफ कर दे। बाबा फरीद कहे मैं रोने लगा, बाबा कैसी बात करते हो आप, कुछ लोग ऐसे जो इतना डरते हैं अल्लाह से, एक हम है जिन्होंने सब गुनाह किए फिर भी मियां बहुत नेक बने बैठे। लोगों अपने रब से तौबा करो, रातों को रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, उससे कहा करो मौला अन करीब अंधेरी कब्र में चले जाएंगे, मौत आ जाएगी, मौला माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। वो बड़ा करीम है, माफ कर देगा, बड़ा ही करीम है। वो कहता है रब ओ मेरे बंदे तू एक बार ऐसा कर, एक आंसू बहा ले, बस वो बहे भी नहीं, बस तेरा अंदर का गुल्ले का प्याला, ये बस आंख बस ये तेरी भीग जाए। सुन मैं रब ना तेरे गुनाह ऐसे धोऊंगा जैसे कोई धोबी कुर्ता भी नहीं धोता, ऐसा धोऊंगा तेरे गुनाह, ऐसे धोऊंगा, सब गुनाह माफ कर दूंगा। हुजूर फरमाते एक आंसू जिसका निकला होगा ना, अल्लाह उसके एक आंसू से उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। तो आज के बाद सजदों में रोना है, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हुजूर की सीरत क्या है, कभी शिकवा, जब भी कोई कहे क्या हाल है तो ये कहो दिल से अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शुक्र के मौजू पर हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। आज अल्लाह का शुक्र है ये मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, आपको रोके हुए मुझे माफ कर देना, मुझसे कुछ गलती हुई हो। मगर फिर पूछता हूँ आप में कितने लोग ऐसे हैं कि आज जिनका दिल लगा है और वो ये इरादा करें कि आज के बाद अगर दिल चाहा, अगर वक्त पड़ गया, जरूरत पड़ी, तो आज के बाद हम नबी के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं। हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, सोच ले समझ ले, जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दे वो हाथ उठा, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना मत। तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाओ जल्दी से। कितने आशिक हो, एक दूसरे को मत देखो, मैंने पहले मना किया था। कोई दूसरा आशिक है जो इस महफिल में खड़ा हो जाए, जो अपने 2 सच्चे खड़े हो रहे हैं सब माशाल्लाह। आ जाओ, करीब आ जाओ, तुम्हारे गले में हाथ डाले जाएंगे, आ जाओ यहां आके खड़े हो जाओ। कोई तीसरा आशिक है जो पूरे 100 शहीदों का सवाब पाए, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है, उलमा फरमाते हैं। कोई तीसरा है आशिक और इस महफिल में जो दुनिया के फैशन से मुंह मोड़ ले और नबी की दाढ़ी वाली सुन्नत के साथ जिंदा रहे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ भाई। 3 आशिक रसूल है, चौथा कोई है? खड़े रहना भाई, आप इधर खड़े हो जाओ। चौथा है जो अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे। खुदा की कसम अगर तुमने तौबा कर ली, ऐसे हो जाओगे जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुए। है कोई चौथा आशिक रसूल? है कोई गौसे आजम का दीवाना? मैं एक बार और कहता हूं, ज्यादा आप कहना मैंने बंद कर दिया। चौथा आशिक हो तो खड़ा हो जाए, तो करबला से आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। वो खड़े हो गए भाईजान, सुभान अल्लाह। प्रधान जी देखो, मेरी औकात तो ज्यादा कोई नहीं, मैं बड़ा बेकार इंसान हूं, मगर मैं अब इतने लोगों को वादा कर रहा हूं, अगर मुझे अल्लाह ने जन्नत दी तो मैं इनको साथ अपने से लेके जाऊंगा, चारों को इंशाअल्लाह। ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आप जाओ तो मुझे मत भूलना, मैं बड़ा ही बेकार इंसान हूं, अल्लाह का फजल आप ही के ऊपर होगा, मैं तो बेकार इंसान है ना। आपको बड़ा मुबारक हो भाई, सुभान अल्लाह। कोई 5वां आशिक है? आशिक रसूल यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आओ हुजूर से मोहब्बत कर ले, दुनिया से मोहब्बत में तो मुड़ाते रहे, आओ आज हुजूर की मोहब्बत में रखा ले। कोई पंजतन पाक का 5वां मानने वाला हो यार। अब तो तुम्हारे गांव का एक मुअज्जज आदमी खड़ा हो गया, एक गांव का मुअज्जज आदमी खड़ा हो गया, माशाअल्लाह। आ जाओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह।
और ख्वाजा की छठी करने वाला छठा हो जाए खड़ा भाई माशाल्लाह। जरा बाहर है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाल तो नहीं है मगर ये फूल है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, ये हार दिया। अरे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। भाई अब आपकी किसी की और की मर्जी हो तो जल्दी से वो भी खड़ा हो जाए, वरना फिर मैं कौन इंशाल्लाह आज के बाद दाढ़ी तो मुंडेगी कभी, मुंडेगी तो नहीं कभी इंशाल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे, वादा करते हैं इंशाल्लाह। बैठ जाए, वादा कर। अच्छा नौजवानों, एक बात आज वादा कर लो, आज के बाद बदनिगाही से तौबा करोगे इंशाल्लाह। मोबाइल पे कभी कोई गंदी चीज आएगी तो अल्लाह की रजा के लिए हटा दोगे को इंशाल्लाह। आज से तौबा करोगे यार को इंशाल्लाह, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। उलमा के नजदीक रहोगे इंशाल्लाह, उनका एहतराम करो। है मेरी बहनों, तुम पर्दा करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा सौदा है। पर्दे में रहो, औरत पर्दे में रहेगी अल्लाह की रहमतों में रहेगी, पर्दे से निकल गई तो बर्बाद हो जाएगी इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी। अच्छा मदरसा तो आपके यहाँ है कि नहीं है यार? जलसा कराना बहुत अच्छी बात है, मगर अरे कोई बात नहीं, गौस पाक चाहेंगे तो खुल जाएगा। जरा जोर से बोलो। देखो नौजवानों, कमेटी वालों, मैं किसी और से तो नहीं कह सकता मगर आपसे ही कहता हूँ, जितनी मोहब्बत से ये प्रोग्राम कराते हो इसे भी कराओ और अपने यहाँ के मदरसे को चालू करो। चाहे एक ही उस्ताद पढ़ाए शुरू में, चाहे 10 बच्चे पढ़े, मगर हुजूर का मदरसा बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये अच्छा लगेगा तुम्हारा घर उजड़ जाए? मदरसा हुजूर का घर है इंशाल्लाह। मदरसे के बच्चों पे अल्लाह की रहमत है ना। चलाओगे इंशाल्लाह, नियत कर तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कितने लोग ऐसे हैं इंशाल्लाह आज के बाद नमाजों की पाबंदी शुरू कर देंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक। जोर से कहो इंशाल्लाह यार, दिल से कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे माशाल्लाह। बड़ा 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 ही मैं बेकार इंसान हूँ, मुझसे कुछ गलतियां हो गई है तो माफी चाहता हूँ। तौबा कर लें आप भी, मैं भी कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हुजूर की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह है। अल्लाह हम सब पे अपना इनाम करे, करम करे और सरकार गौसुल आज़म के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ करे। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी तकलीफ सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए हज़रात, बड़ी अच्छी तकरीर से